चैप्टर 4। बॉबी कुमार के पास से एक मर्सिडीज एएमजी रोडस्टर धीरे धीरे गुजरी, लेकिन उसने उसमें बैठे दो लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी बात उन लड़कियों से करता रहा। उसे उनकी बातें दिलचस्प लगीं और उसने उन्हें व्हाट्सएप पर जोड़ लिया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अकेले जाना अजीब लगता है, इसलिए एक अच्छा कंपेनियन होना जरूरी होता है। मैं अभी किसी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कभी कॉल करूँ और आप लोग मेरे साथ चलें तो मुझे खुशी होगी। अगर ये आप लोगों को ठीक नहीं लगे तो माफ कीजिएगा। बॉबी ने उन्हें जोड़ने से पहले अपने इरादे साफ कर दिए। उसने सोचा था कि ये सुनकर वो तुरंत मना कर देंगी, लेकिन उसकी मैच्योरिटी और साफगोई ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। आजकल रिलेशनशिप्स प्रायोरिटी नहीं हैं। एक करियर ज्यादा स्टेबल होता है लव लाइफ से। हम भी यही सोचते हैं, ब्रदर बॉब भी। हम जानते हैं कि आप वन वुमेन टाइप के इंसान हो और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेल कंपेनियंस होने में, श्वेता त्रिपाठी ने कहा, जो उन लड़कियों में से एक थी जिसने बॉबी से गहरी बातचीत की और रुक गई थी। बॉबी ने हल्की सी मुस्कान दी और उन्हें ऐप में ऐड कर लिया। अब मैं चलता हूं, जल्दी बात होगी। बाय ब्रदर बॉब भी। बॉबी ने उनके इस सिंगसॉन्ग गुड बाय पर हंसते हुए अपने कार में बैठकर निकल गया। उसने मेज पर रखा हुआ बंद फ्रूट जूस उठाया और जल्दी से खोल लिया। लड़कियां अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थीं और हंसते हुए वापस कैंपस की ओर भाग गईं। कार की सीट पर उसका बैकपैक नीचे रखा था और आगे वाली सीट स्नैक्स के पैकेट्स से भरी हुई थी। बॉबी ने अपने बैंक का नाम टाइप किया ताकि नजदीकी लोकेशन मिल सके। क्यों ना मैं अपनी इनकम पर 100x मल्टीप्लायर ट्राई कर लूं, उसने सोचा। उसने ओला ऐप खोली और अपने वर्क अकाउंट से लॉगिन किया। पिकअप्स स्क्रॉल करते हुए एक राइड दिखी जो उसकी डायरेक्शन में जा रही थी। बॉबी कुमार ने उसे जल्दी से एक्सेप्ट किया और कार पार्क से निकल पड़ा। वो एक सिंपल जॉब शुरू करने को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन उसी समय दो लोग गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। रवि सिंह ने एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम बुक किया था ताकि वंशिका ठाकुर से कुछ जरूरी बातें कर सके। उसका आफ्टरनून वंशिका के साथ थोड़ा खराब शुरुआत के साथ शुरू हुआ था। अब वो उसे खुश करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था और बाद में थोड़ा बहुत शॉपिंग भी। खर्चा ज्यादा ना हो इसलिए उसने खुद ही ऑर्डर किया और मीठे शब्दों से उसे खुश कर दिया। मुझे लगता है उसे सब पता चल गया है, रवि ने कहा जब वंशिका वाइन का ग्लास लेकर थोड़ी रिलैक्स हो गई। मुझे नहीं लगता, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, वंशिका ने नाक से हंसते हुए जवाब दिया। तुम शायद अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी जब तुमने उसे जिंदा देखा, मैं भी नहीं था। लेकिन क्या तुमने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया? उसने कहा था ही स्लेप्ट लाइक द डेड। वंशिका ने आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। तुम ज्यादा सोच रहे हो डार्लिंग। बॉबी सिर्फ बुक स्मार्ट है। वो जब जहर से बच गया तो उसे लगा होगा कि थकावट से वो गहरी नींद में सो गया था। तुम्हें अब जो करना है वो ये कि उसका लैपटॉप या थंब ड्राइव लेना है। हमें दोनों को पता है कि वो सब कुछ उसी में रखता है और उस पर कोई पासवर्ड भी नहीं है। जब वो सो रहा हो, उसकी प्रोजेक्ट फाइल कॉपी कर लो और फिर उसे डिलीट कर देना। रवि सिंह ने वंशिका को ध्यान से देखा। उसका मन बेचैन था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि बॉबी को कुछ ना कुछ पता चल गया है। वंशिका ठाकुर ने उसकी चिंता भांप ली। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा तुम पर गर्व करें? बॉबी के प्रोजेक्ट्स हमेशा हाई स्कोर्स लाते हैं। मुझे यकीन है कि उसका ये ग्रेजुएशन वाला काम भी बेहतरीन होगा। तुम बस उसे थोड़ा पर्सोनलाइज कर लो और जब तुम्हें पहचान मिलने लगेगी
तब तक वो पैनिक में होगा और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। थोड़ा सोचने के बाद रवि ने उसकी बात मान ली। तुम सही कह रही हो, रवि सिंह अब थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने वंशिका को अपने पास खींचा और उसके कान के नीचे एक हल्का सा किस किया। वंशिका का हाथ धीरे धीरे उसकी थाई पर चला गया और वह उसे टीजिंग तरीके से सहलाने लगी। रवि के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वंशिका ने थोड़ा झुककर उसके होठों को पकड़ लिया और दोनों के बीच एक पैशनेट किस शुरू हो गया। अब उसके हाथ रवि की बेल्ट तक पहुंच चुके थे, मानो उसके स्पेशल ट्रीटमेंट का शुक्रिया अदा करने को तैयार हों। उसे अच्छा लग रहा था। बॉबी की लड़की उसी की सेवा कर रही थी एक रेस्टोरेंट में। वो बेवकूफ बॉबी उसके रास्ते का कांटा बन चुका था। जिस दिन उसे पता चला कि बॉबी टॉप स्कोरर है, उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि ये लड़का कभी ना कभी उसे पीछे छोड़ देगा। सिंह परिवार के दूसरे बेटे के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा नजरअंदाज किया गया था, औसत और कमजोर कहा गया। मुंबई के एक्सएक्सएक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे बॉबी के साथ ही क्लास और डॉर्म में डाल दिया। रवि जानता था इस ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा, हमेशा के लिए। आखिरकार यही तो रूल है, जो पावरफुल होते हैं वो रास्ते के पत्थर हटाते हैं। उधर रवि के मन को परेशान करने वाला वही इंसान बॉबी कुमार बड़ी खुशी से अपनी पहली राइड उठाने के लिए शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। अपनी गाड़ी खुद चलाना और रास्ते में दिखते नए पुराने बिल्डिंग्स को देखना बॉबी कुमार के लिए बहुत खुशी की बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी 10 गुना बढ़ गई हो। आखिरी बचे हुए पोटैटो चिप्स को खाते हुए उसने अपनी गाड़ी उस पीली बेंच के पास रोकी जिसे उसके पैसेंजर्स एक लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते थे। वहां 3 लड़कियां सेडक्टिव पोजेस में सेल्फीज ले रही थीं, जिससे वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर जा रहा था। जब बॉबी थोड़ा और पास आया तो उसने गौर किया कि कैसे उन्होंने अपने पर्स इस अंदाज में पकड़े हुए थे कि उनकी कलाई की वॉचेस साफ दिखें और उनके आउटफिट्स भी बिल्कुल साफ सुथरे लगें। तीनों ने हाई हील्स पहन रखे थे, लेकिन कोई भी उस बेंच पर नहीं बैठी थी, शायद ताकि उनकी पोस्चर खराब न हो। बॉबी को उनका ऐसा बर्ताव अजीब और मजेदार लगा। उनमें से एक तो हील्स में लड़खड़ा रही थी और अपने दोस्त को गले लगाने का नाटक कर रही थी ताकि गिरने से बच सके। गाड़ी को उनके पास लाकर बॉबी ने खिड़की नीचे की और बोला। शुरू में उन्होंने उसकी तरफ देखकर घृणा का भाव दिखाया और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने उनमें से एक का नाम और ओला कस्टमर हैंडल लिया तो वो अचानक भड़क गईं। तू कौन है? उसका नाम तुझे कैसे पता? एक चिल्लाई। जवाब दे, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे, दूसरी ने जोर दिया। तू सोचता है कि हमारे जैसे दिखने वाली लड़कियों को ऐसे ही उठा सकता है? ये वही लड़की थी जिसने ओला बुक की थी। उसने अपनी ठोड़ी इतनी ऊपर उठा ली कि बॉबी को लगा वो अभी पीछे गिर जाएगी। उसकी दोस्तों ने बॉबी को गालियां देनी शुरू कर दी, उसे ज़लील करने लगीं, बोलीं कि वो उनके लायक नहीं है। आसपास के लोग रुककर ये ड्रामा देखने लगे, आखिर पब्लिक में तमाशा सबको पसंद होता है। बॉबी हैरान था। उसका मन तो किया कि इनके आईक्यू पर ही कुछ कह दे, लेकिन फिर उसने खुद को शांत रखा, उसे एनर्जी बर्बाद नहीं करनी थी। उसे लग गया था कि ये लड़कियां ना तो किसी अमीर खानदान की लगती हैं और ना ही कोई असली सेकंड जनरेशन रिच टाइप। उसने आंखों में आंखें डालकर फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी नजरें बेफिक्र और थोड़ा मजाक उड़ाने वाली थीं, जिससे वो लड़कियां और भी चिढ़ गईं। जॉब टिकट खोलते हुए उसने बोला, आपने 3 लोगों के लिए टैक्सी बुक की थी। मैं आपका ड्राइवर हूं। यहां आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर का आखिरी हिस्सा दिख रहा है।
अगर अब टैक्सी की जरूरत नहीं है तो प्लीज टिकट कैंसल कर दीजिए। एक राह चलते आदमी से लड़कियों की बेवकूफी भरी एक्ट देखी नहीं गई और वह जोर से हंस पड़ा। लड़कियां इतनी घमंडी और हाई प्रोफाइल दिख रही थीं, लेकिन उसी ड्राइवर को गालियां दे रही थीं जिसे खुद उन्होंने ही बुलाया था। अगर वो सच में उतनी ही अमीर होती जितना दिखा रही थीं, तो फिर उनका अपना पर्सनल ड्राइवर होता, कोई रैंडम ओला ड्राइवर नहीं। तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, ग्राहक लड़की चिल्लाई। लेकिन उसने तो बोला था। हाँ 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 हाँ, उस आदमी ने जोर से जवाब दिया, बॉबी के कुछ कहने से पहले ही। ओह भाई, क्या कमाल की हंसी मिली। लंच ब्रेक में वो आदमी हंसते हंसते आगे बढ़ गया। बॉबी को भी उसकी सिंपल मजाक वाली सोच पर हंसी आ गई। HNPH लड़कियां शर्मिंदा होकर नाक सिकोड़ते हुए गाड़ी में बैठ गईं। बॉबी की हंसी निकल ही जाती जब वो लड़की जो हील्स पहनने की नई थी, जल्दी जल्दी कदम छोटे करके जैसे तैसे गाड़ी में कूद गई। सबके बैठ जाने के बाद बॉबी ने अपने फोन पर GPS चालू किया और राउट सेट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था। क्या यही तुम्हारा काम नहीं है? तुम ड्राइवर हो, ऐसे चुपचाप कैसे आ सकते हो? ग्राहक ने ताना मारा। बॉबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। मन में बोला, डियर कस्टमर, वो भगवान वाला एटीट्यूड अपने दिमाग से निकाल दे। ये तो कोई बेवकूफ जिगोलो जैसा है। शायद इसी काम से पैसे कमाता है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। छोड़ो इस क्रेटिन को, आज की आउटिंग फाइनल करें, उसकी एक दोस्त ने घमंड से कहा। जिगोलो? क्या मैं सच में इतना सुंदर हूं? बॉबी मन ही मन पूरे जवाब सोच रहा था और पीछे तीनों अपनी आउटिंग के बारे में बात कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर बॉबी हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा एनकाउंटर हो गया। आमतौर पर ऐसे बदतमीज लोग तो किसी कहानी के मेन हीरो को मिलते हैं। फेक सोशलाइट्स। उसने इन लड़कियों जैसे लोगों के बारे में अपने असली दुनिया में लाइट नॉवेल्स में पढ़ा था, लेकिन CEO बनने की अपनी जिंदगी में वो कभी ऐसी लड़कियों से नहीं मिला। अब किस्मत ने ऐसा पलट दिया कि वो एक ड्राइवर बनकर इन्हीं लोगों से मिल रहा है। अरे वाह, किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है, उसने मन ही मन मजाक में कहा। फेक सोशलाइट्स वो लड़कियां होती हैं जो झूठ के सहारे अपनी पूरी लाइफस्टाइल बनाती हैं ताकि कोई अमीर पति मिल जाए या जिंदगी में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये लड़कियां आपस में पैसे मिलाकर मिशेलिन रेस्टोरेंट्स में खाती हैं, एक्सक्लूसिव स्पास जाती हैं और महंगे होटल्स के रूम्स किराए पर लेकर अपनी लाइफ की परफेक्ट फोटोज खिंचवाती हैं। ब्रांडेड कपड़े खरीदती हैं, लेकिन टैग्स लगे रहने देती हैं ताकि बाद में वापस कर सकें और रिफंड पालें। अपनी हाई सोसाइटी वाली लाइफ को दिखाने और लोगों को जलाने के लिए वो हमेशा घमंड में बात करती हैं और झूठी शान दिखाती हैं। बॉबी अंदर ही अंदर इन सब बातों पर हंस रहा था और चुपचाप रोड पर ध्यान बनाए हुए था। लेकिन लड़कियों को उसका ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने लक्जरी ब्रांड्स पहन रखे थे, दिखने में भी काफी सुंदर लग रही थीं, लेकिन बॉबी ने एक बार भी उनकी तरफ देखकर बात नहीं की। यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ से हैं या ड्रैगन्स टेल जैसे पॉपुलर रेस्टोरेंट क्यों जा रही हैं। क्या उसे अमीर लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं? आखिरकार वो तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। अय्या अपूर्वा पाटिल, कल रात तुम्हारी उस यंग मास्टर के साथ डेट कैसी रही? एक लड़की ने जोर से कहा। बाकी दोनों ने फटाफट बॉबी की तरफ देखा, उम्मीद थी कि उनकी बात सुनकर वो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। वो तो बड़ा बोरिंग था। बेंटली में आया था, नई खरीदी थी शायद, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मुझे उस गाड़ी के बारे में पहले से पता है,
मेरे एक्स के पास भी वही थी। फिर मुझे गिफ्ट्स देकर मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। अब भी अप्रूवल के लिए पीछे पड़ा है। उसे नहीं पता क्या कि उसे मेरी कदर करनी पड़ेगी। मैं खुद वो सब चीजें खरीद सकती हूँ, अपूर्वा पाटिल ने घमंड से कहा। अरे वो घड़ी जो तुम्हारी कलाई पर है, क्या वो रेंटेड नहीं है? और तुम तीनों तो थोड़ी देर पहले इसी खाने की पेमेंट प्लान की बात कर रही थीं, दो और लोगों के साथ मिलकर। क्या प्रोफेशनल हो यार, बॉबी ने फिर से मन ही मन बोला। कोई भी हमारी सिस्टर अपूर्वा से कंपेयर नहीं कर सकता। आजकल के यंग मास्टर्स भी उसके लायक नहीं हैं, उसकी दोस्त ने उसकी झूठी तारीफ की। बॉबी अब सिर्फ मुस्कुरा रहा था। ऐसी बातें सुनना उसकी बोरिंग ड्यूटी में थोड़ा एंटरटेनमेंट ला रही थी। बॉबी कुमार ने अपनी हंसी रोकने के लिए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, जब अपूर्वा पाटिल ने अपने बालों को झटका दिया ताकि उसकी गोरी पतली गर्दन और धूप में चमकता पतला सोने का हार साफ दिखे। उसे पता था अगर वो अभी हंस पड़ा तो फिर से तीखी आवाजों का तूफान आ जाएगा। उसे राहत मिली जब वो आखिरी सड़क पर मुड़ा जहां उनका डेस्टिनेशन था। रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते ही उसने अराइवल कंफर्म किया, जिससे ग्राहक को नोटिफिकेशन मिल गई। इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है? क्या तुमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ दिए हैं? एक लड़की ने शिकायत शुरू की। बॉबी बस सामने खाली आंखों से देखता रहा। इन कस्टमर्स से डील करने में जितनी एनर्जी लगती है ना। हाँ राम मैडम, चार्जेस क्लियरली मेंशन्ड हैं और ये 3 लोगों के लिए हैं। कृपया पेमेंट कंफर्म करें, हम पहुंच चुके हैं। टोटल 168 रुपए है, बॉबी ने शांति से जवाब दिया। तुम दोनों मुझे पैसे देना, अपूर्वा पाटिल ने चिढ़कर कहा और व्हाट्सएप से पेमेंट कर दिया। तीनों गाड़ी से उतरीं और टैक्सी फेयर को लेकर बहस करते हुए दूर चली गईं, और बॉबी गाड़ी में बैठा हंसी से लोटपोट हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर कस्टमर रिव्यू आया। 2 स्टार्स। दैट बिच।